हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब मेरी प्यारी महिला साथियों। वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। तो ये हमारी महिला पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए क्वेश्चन आंसर सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रही हूँ विद सॉल्यूशन। ये हमारा सेशन 5, जिसमें हम न्यूट्रिएंट एंड हेल्थ के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ना। अभी तक की 4 क्लासेस हो गई है हमारी न्यूट्रिएंट एंड हेल्थ के सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपकी होली जो है बहुत अच्छी रही होगी, आप लोग ने बहुत सारी मस्ती किया होगा। अब आप कुछ महिलाएं जो हैं वो डिस्टर्ब भी हो गई होंगी इसके कारण। तो ठीक है, अब कंटिन्यू पढ़ाई करिए। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 45 में बोला है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर प्रोटीन माल न्यूट्रेंट बिगिन विथ प्रोटीन कुपोषण की उपचार प्रोटोकॉल से आरंभ होती है। मतलब कि प्रोटीन का जो प्रोटीन की वजह से जो कुपोषण होता है ना, तो उसके लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हमें फॉलो करना होता है, ये आपको ऑप्शंस में दिए हुए हैं। आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। फर्स्ट आंसर ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, इम्यूनाइजेशन टू इन्हेंस एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन, संक्रमण से बढ़ने की क्षमता में वृद्धि के लिए प्रतिरक्षण। सेकेंड है वेट बियरिंग एक्सरसाइज, भारवाहक व्यायाम। थर्ड वन इज द replenishment of fueled followed by gradual increase in high quality protein and calories. Fourth one is none of above. What is the correct answer on this question? देखो, तो क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि अगर प्रोटीन की कमी के कारण अगर कोई कुपोषण हो रहा है तो हमें किस चीज़ के बारे में ध्यान देना चाहिए। तो इसमें हमें क्या ध्यान देना चाहिए कि तरल, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर बिकॉज इन दिस ऑप्शन इज गिव तरल पदार्थों की पुनः पूर्ति, तत्पश्चात उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन एवं कैलोरी में क्रमशः वृद्धि। ओके, मतलब कि हमको क्या करना है कि जो तरल पदार्थ है उसको हमें मतलब महिलाओं को ज़्यादा पीना होता है, और उच्च गुणवत्ता मतलब हाई क्वालिटी वाले जो फूड है, कैलोरीज जिसमें होता है, और जो हाई क्वालिटी जिसमें प्रोटीन्स होता है उसका आपको सेवन करना होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। यस, द ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 46। The question number 46 is the World Health Organization TB statistics for India for 2015 is, विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत के सिर्फ 2015 का टीबी का आंकड़ा, मतलब कि कितने मरीज ऐसे हैं अभी भी भारत में जो कि टीबी से ग्रसित है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। उस समय 2015 का के आंकड़े पूछा गया है। अभी के आंकड़े की अगर मैं बात करूँ, पहले उस समय के आंकड़े की हम बात कर लेते हैं तो उसका आंसर हो जाएगा, उस समय क्या था 22 मिलियन टीबी के मामले थे। ठीक है, उस समय क्या था 22 मिलियन टीबी के मामले थे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47। ICDS खाद्य संपूर्ण योजना के अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए राशन घर ले जाओ योजना खालिस्तान प्रदान करती है। मतलब कि इसमें कितना कैलोरी आप जो महिलाएं हैं उनको राशन मिलता है, तो उसमें 600 कैलोरीज जो है उन लोगों को राशन मिलता है। ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1, 600 कैलोरीज। Now the second question, now the next question, question number 48. Accumulation of water in the interstitial space is known as, अंतरकाशीय स्थान में जल के संचयन को खालिस्तान कहते हैं। तो इसमें मतलब जो इंटेस्टाइन होती है उसमें जब जल का संचयन हो जाता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, क्या नाम से जानते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, ओडीमा के नाम से जानते हैं। ओके, किस नाम से जानते हैं, ओडीमा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 49। मैनिजास्टिंग तनिका शोध मस्तिष्क रावण शोध खालिस्तान के कारण होता है। तो ये जो है ये किसके कारण होता है, आपको ऑप्शन में पूछा गया है। मोलेना कवक, मैनिन विषाणु, या फिर कोकस के कारण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 50 इज इट इज़ ऑल्सो नोन एज सनसाइन विटामिन, मतलब कि धूप से मिलने वाला विटामिन कौन सा है। तो विटामिन डी इज़ द राइट ऑप्शन। विटामिन डी जो है वो हमें किससे मिलता है, धूप से मिलता है।
ठीक है। तो नाउ द क्वेश्चन नंबर 51, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ऑब्सिटी इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सपेक्ट, मतलब मोटापे की जटिलताओं में इनमें से किसे छोड़ कर सभी शामिल हैं। तो कोरोनी आर्टरी डिजीज, धमनी रोग, सेकंड है आर्थराइटिस जिसे गठिया भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द ऑब्स्ट्रिप स्लीप इप्रिया, मतलब अवरोधी निद्रा, श्वास रोध। और ऑप्शन नंबर लास्ट है टाइप 1 डायबिटीज़। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो मोटापे के लिए जिम्मेदार नहीं होती है, बाकी सारी चीज़ें सम्मिलित होती है। क्वेश्चन नंबर 52 इज द which of the following biochemical measure of nutritional state is most likely to defect a stage of overnutrition, पोषण स्थिति की इनमें से किस जैव रासायनिक माप के द्वारा सामान्य से अधिक पोषण की अवस्था का पता लगा जाने में संभावना सर्वाधिक है। सीरम एल्बुमिक, सेकेंड है नाइट्रोजन बैलेंस, सीरम LDL, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट ऑप्शन, सीरम LDL। Question number 55 is the low birth weight is associated not only with the higher infant mortality but also जन्म के समय कम भार न केवल बच्चों केवल उच्च नवजात मृत्यु दर को बल्कि खालिस्तान से संबंधित है। तो ऑल ऑफ एबो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज उनमें रहती हैं। रिड्यूस इम्यूनिटी, मतलब उसकी इम्यूनिटी भी कम रहती है। न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी भी बच्चे में होती है। ठीक है, अगर बच्चे का वजन कम होगा तो ये सारे डिजीज़ उनमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 54 इज द मून फेस इज अ सिम्टम ऑफ, चंद्रमुख का लक्षण है। VAD काशकॉर, मेरास्मम, PEM। तो काशकॉर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अ हेल्दी चाइल्ड डबल हैज बर्थ वेट बाय द एज ऑफ, स्वस्थ बच्चे का भार खालिस्तान की आयु तक उसके जन्म के समय में भार को दोगुना हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 6 फर्स्ट इज द राइट आंसर। 6 मंथ में बच्चे का भार है वो जन्म से कैसा हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।